नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे की सुर्खियों के साथ। 9 दिन बाद भी नोटों के लिए कतार बरकरार, चक्का जाम की स्थिति। संसद में आज भी जारी रहेगी चर्चा। विपक्ष की गोपनीयता के सवाल पर जेपीसी जांच की मांग। पंजाब में राजनीतिक सरगर्मी तेज। शिरोमणि अकाली दल ने जारी की 69 उम्मीदवारों की पहली सूची। पहली सूची में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके। 4.2 तीव्रता वाले केंद्र। हरियाणा के बावल से 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। उत्तरी सीरिया के एलेप्पो का अस्पताल बना रूसी बमबारी का निशाना। बच्चों और महिलाओं समेत 54 की मौत। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट आज। विशाखापट्टनम में गौतम गंभीर की जगह केएल राहुल के खेलने की उम्मीद। दोनों टीमों के लिए जीत अहम। राज्यसभा में आज भी नोटबंदी पर चर्चा जारी रहेगी। इससे पहले शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने पर सरकार को जमकर घेरा। राज्यसभा में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इसकी जानकारी कुछ लोगों को पहले ही दे दी गई थी। कुछ दलों ने जेपीसी जांच की मांग भी की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया और फैसले का बचाव किया। राज्यसभा में विमुद्रीकरण पर चर्चा की शुरुआत सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की परेशानियों को लेकर संवेदनहीन है। उन्होंने विदेशी बैंकों में काला धन रखने वालों का नाम उजागर करने की मांग की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हर दिन के साथ बैंकों और एटीएम के सामने कतारें लंबी होती जा रही हैं। कौन सा अधिकार प्रधानमंत्री और आपका है कि बैंक में जमा खातों पे पैसा निकालने पर आप पाबंदी लगाएं? यह अधिकार किस कानून ने आपको दिया है? किस संविधान ने आपको यह कानून दिया है? ये कैसा देश आप बना रहे हैं कि पैसा हमारा हो, पैसा हमारा हो और आपसे भीख मांगे? समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि ऐसी स्थिति आपातकाल में भी नहीं बनी, जब लोगों को ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बीएसपी सांसद मायावती ने बिना तैयारियों के ये फैसला लागू करने पर सवाल उठाया। इन्होंने 10 महीने में, यदि सही मायने में इन्होंने ईमानदारी निष्ठा से जो अब फैसला लिया है, इसकी तैयारी की होती 10 महीने के अंदर, तो 10 महीने में जो आज प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये नहीं होती, बल्कि 10 महीनों के अंदर इस ओर ध्यान देने की बजाय इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दिया। इस इमरजेंसी में ये दिक्कत हो गई कि आदमी अपना पैसा लेकर ही भिखारी बन गया। बैंक के सामने खड़ा है कि मेरा पैसा है, उसकी जगह मेरा पैसा दे दो। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया कि 8 नवंबर को घोषणा से पहले ही बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने बैंक में 1 करोड़ के पुराने नोट जमा कराए। जेडीयू सांसद शरद यादव ने किसानों को हो रही दिक्कतों का सरकार से समाधान पूछा। उन्हें खाद चाहिए, बीज चाहिए, हर तरह का बीज जो है वो गोदामों में भरा हुआ है, वो बीज वाला कैश मांग रहा है। क्या इंतजाम कर रहे हैं आप किसान के लिए? और सब लोगों के लिए आपने इंतजाम किया, किसानों के लिए आपने क्या काम किया? This should be completely investigated until alternative arrangements are put in place. The Prime Minister declared 30th of December to be the final date after which these notes will not be valid. Till then, allow them to continue. इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से ईमानदारों का सम्मान हुआ है, जबकि बेईमानी परेशान है। एक प्रकार से ईमानदारी का उत्सव और प्रामाणिकता का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमने कई लोगों से जब चर्चा की 8 तारीख के 8 बजे के बाद, तब सभी ने कहा थोड़ा कष्ट है, कुछ ही दिनों का कष्ट है, और वास्तव में ईमानदार लोगों ने अपना पैसा डालना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही विपक्षी दल इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं।
इसे लोगों की परेशानियां बढ़ाने वाला कदम बता रहे हैं। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। चर्चा के दौरान कई और सांसदों ने भी अपनी बात रखी। विपक्षी सांसदों का आरोप था कि इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ विदेशी निवेश पर भी असर पड़ेगा। कुछ दलों ने सरकार के सामने सुझाव भी रखे। वहीं कांग्रेस ने कल प्रधानमंत्री के सदन में मौजूद रहने की मांग की। AIADM के सांसद ए नवनीत कृष्णन ने कहा कि गांव में सभी जरूरी कामों में परेशानी हो रही है। एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने बिना तैयारी के इतना बड़ा फैसला लेने का आरोप लगाया। कोई भी ऐसा निर्णय और कोई भी ऐसा कदम हमने उठाया तो इसके बारे में हमने कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी इसकी तैयारी नहीं रखी। आज यहाँ तक ये परिस्थिति है कि ATM में नई नोट उसका वो साइज के हिसाब से वो कैलिब्रेट नहीं हो रही है। मेडिकल इमरजेंसी, डिलीवरी, डेथ, मैरिजेस, the rural people are not having sufficient funds in their hands. It is community funded. So all the villages are providing the funds. शिरोमणि अकाली दल के नरेश गुजराल ने कोऑपरेटिव बैंकों को नोट बदलने की अनुमति मांगी। आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता ने कहा कि फैसले से देश की छवि को धक्का लगा है। प्रधानमंत्री जी देश देश घूम के और जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, FDI की बात कर रहे हैं, ऐसा इंप्रेशन मत करिए कि इस देश में सब चोर बैठे हैं, सब कालाबाजारी बैठे हैं। Sardar Prakash Singh Badal has urged both the finance minister and the prime minister that please allow the farmer to go to the cooperative banks to change his money, and this must be done immediately. दिन भर उस मजदूर को मजदूरी देने के लिए कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि अगर मजदूर की मजदूरी दे भी दे तो सीमेंट कहां से लाए, ईंट कहां से लाए, काम कहां से कराए। हालात ये है कि मजदूरों के घर में फाका पड़ रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इस फैसले से पता चल जाएगा कि कौन काले धन के खिलाफ है और कौन साथ में। This temporary pain is going to get long-term gain. Please understand this and don't try to heckle it and then don't try to hit the poorer section. नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गुरुवार की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद रहें। He should listen the honorable speakers, honorable members of different political parties, so that even if he has to make intervention or he has to reply, so that he is fully aware what the honorable members are wanting him to speak. विमुद्रीकरण पर चर्चा गुरुवार को भी जारी रहेगी। चर्चा में कई और दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विजय माल्या समेत दूसरे उद्योगपतियों का 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की खबरों को गलत बताया है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। वो CPM सांसद सीताराम येचुरी के आरोपों का जवाब दे रहे थे। CPM सांसद ने आरोप लगाया था कि माल्या समेत कई उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि डूबे हुए कर्ज को वसूलने की पूरी कोशिश हो रही है। Only in the accounting books, the performing asset becomes non-performing, that's all. Otherwise, the liability to pay and the right to recover still remains. उधर लोकसभा में भी विमुद्रीकरण का मुद्दा आज उठेगा। कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दल आज लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि चर्चा का मकसद किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों समेत आम लोगों को हो रही परेशानियों को सामने लाना है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में TMC की वर्तमान सांसद रेणुका सिन्हा, 6 पूर्व दिवंगत सदस्यों समेत 9 नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कल सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। नोटबंदी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को रोजाना रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वो बिना पैन कार्ड के किसी भी खाता धारक से 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम स्वीकार न करें। इसके अलावा गृह मंत्रालय भी हालात पर निगाह बनाए हुए है। बैंकों में नकदी की व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों को लेकर गृह मंत्रालय हर 2 घंटे में हालात की जानकारी ले रहा है। नकदी की परेशानी के चलते देश भर में सामान को एक कोने से दूसरे कोने में ले जा रहे ट्रक चालकों को भी
खासी परेशानी हो रही है। खुले पैसे की कमी के चलते चालकों को टोल भुगतान और खाने पीने के खर्च की किल्लत झेलनी पड़ रही है। और देखते हैं नोटबंदी के मामले पर लोगों को हो रही परेशानियों का जायजा लेने के लिए कर्नाटक पहुंचे हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा की रिपोर्ट। हम इस वक्त दक्षिण भारत में बेलगाम के घटप्रभा इलाके में मौजूद हैं और सुबह का ये वक्त है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह बैंक अभी खुलने में करीब 2 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन यहाँ पर लंबी लाइनें, यहाँ पर अपना कैश निकालने के लिए, अपनी दिन भर की दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लंबी लाइन सुबह से ही आप देख सकते हैं। इनकी परेशानी का आलम समझ सकते हैं। आप ये बताएं कि क्या है दिक्कत यहाँ पर? दिक्कत नहीं है, राजा भी और रंग भी एक ही है। मोदी सरकार ने ऐसा बना दिया है जो पिछले जमाने में जो था अभी वही नहीं है। राजा भी वही लाइन पे खड़ा हो जाएगा और रंग भी वही लाइन पे खड़ा हो जाएगा। कितना आप लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं? सर पैसे की बहुत दिक्कत हो रही है। शॉर्टेज यहाँ तक के यहाँ से दिल्ली पहुँचने में बहुत दिक्कत पड़ रही है। तो यहाँ पर लाइन क्या रोज लग जाती है बैंकों में? नियम से लग रही है। और पैसा निकल रहा है? केवल 2000 रुपए निकल रहा है। निकल रहा है सर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों को जो पैसे की जरूरत है, जो दिन में लगभग 4500 रुपए बैंक से निकलते हैं, उनमें सिर्फ 2000 रुपए निकल सकते हैं और एटीएम यहाँ पर करीब 3 से 4 है, जिसमें से सिर्फ एक एटीएम ही काम कर रहा है, उसमें भी पैसे जो है वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो इन दिक्कतों को यहाँ पर समझा जा सकता है। बेलगाम के घटप्रभा से कैमरामैन मुनीज भल्ला के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो फिलहाल हमने देखा किस तरह लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आज 9वां दिन है, अब देखना होगा हालात सुधरते हैं, पटरी पर आते हैं या नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज सुबह करीब 4:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 आंकी गई। इसका केंद्र हरियाणा के बावल से 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। झटकों से घबराए लोग घरों से बाहर आ गए। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के बाद अब शिरोमणि अकाली दल ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 69 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। हालांकि पहली सूची में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का नाम नहीं है। सुखबीर सिंह बादल ने सूची जारी करते हुए कहा कि सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ परमिंदर सिंह ढींढसा सुनाम की जगह लहरा गंगा से किस्मत आजमाएंगे। सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा के बेटे हरिधरपाल सिंह को सानौर से अकाली दल का उम्मीदवार बनाया गया है। आम आदमी पार्टी पहले ही पंजाब चुनाव के लिए 79 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। राज्य में 117 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस ने अब तक अपनी कोई सूची जारी नहीं की है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। सतलुज यमुना लिंक नहर के विरोध में कल पंजाब विधानसभा से 2 प्रस्ताव पारित हुए हैं। प्रस्ताव में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को अब तक दिए गए पानी पर रॉयल्टी वसूलने का भी फैसला किया गया है। इस बीच अकाली दल के पूर्व नेता परगट सिंह, नवजोत कौर सिद्धू समेत 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इन लोगों का आरोप है कि बादल सरकार नदियों पर राज्य के अधिकार का संरक्षण करने में नाकाम रही है। पंजाब सरकार ने हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से पानी का बिल वसूलने का फैसला किया है।
पंजाब सरकार दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को 1966 से लेकर अब तक दिए पानी का बिल भेजेगी। इसके साथ ही सतलुज यमुना लिंक नहर पर कोई भी काम नहीं करने का फैसला किया गया है। पंजाब विधानसभा से बुधवार को इन फैसलों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली। किसी को पानी ना देने दिया जाएगा, डायरेक्शन दिया कि कोई पानी नहीं देना, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, कोई किसी को मदद नहीं करनी। हमें भी दिया, हमारे ऑफिसर्स को भी दिया। मंगलवार को ही पंजाब सरकार ने लिंक नहर के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण से जुड़ी पुरानी नोटिफिकेशन को भी डी नोटिफाई कर दिया था। विधानसभा के विशेष सत्र के बाद उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अब किसान उन जमीनों के मालिक हैं। जो जमीन एसवाईएल के लिए एक्वायर की गई थी उसको डी नोटिफाई करना है। हमने पंजाब कैबिनेट ने कल डी नोटिफाई कर दिया और उसको ट्रांसफर कर दिया फार्मर्स के नाम पे। सो आज की तारीख में ये लैंड, फार्मर्स आर ओनर्स ऑफ द लैंड, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, फार्मिंग व्हाटएवर दे वांट, फार्मर्स आर ओनर्स नाउ, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दे दिया है। विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस के विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। इस बीच सतलुज यमुना लिंक मामले पर निर्दलीय विधायक सिमरजीत सिंह बैंस और बलविंदर सिंह बैंस ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को सतलुज यमुना लिंक नहर पर निर्माण कार्य को जारी रखने का फैसला दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट पर मौजूद, चलिए इस खबर पर हम चलेंगे, लेकिन आज जानते हैं नोटबंदी के 9वें दिन क्या असर है, किस तरह का माहौल इस समय दिख रहा है। हमारे साथ एटा उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं नवविक्रम सिंह, साथ ही उड़ीसा के कालाहांडी में मौजूद हैं प्रणव गोस्वामी। हम दोनों का रुख करते हैं। नवविक्रम, पहले आपके पास आना चाहूंगी, 9वें दिन क्या कुछ राहत दिख रही है? क्योंकि एटा में जैसी खबरें पहले से आ रही थी कि ज्यादा एटीएम चल नहीं रहे हैं, 1-2 के अलावा। जी प्रीति, बिल्कुल यहाँ पर यही हालात हैं। यहाँ पर एटीएम में जो है कैश अभी तक उस तरीके से नहीं पहुँचा है जिस तरीके से लोगों को ज़रूरत है। लंबी कतारें हैं और ज़्यादातर एटीएम बंद पड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो यहाँ की ग्रामीण बैंकें हैं जहाँ से लोगों को कैश मुहैया हो सकता था, ग्रामीण बैंकों का भी नेटवर्क लगभग बेकार ठप पड़ चुका है, क्योंकि वहाँ ग्रामीण बैंकों के पास गाँव वालों को देने के लिए कैश नहीं है। प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, कमोवेश एक जैसे हालात हैं। दोनों में जो कतारें हैं वो लगती हैं। और इसके अलावा जो एटीएम हैं, एटीएम दोनों प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंकों में दोनों बैंकों के एटीएम में कैश अभी तक मुहैया नहीं हो पाया है। जी प्रीति। प्रणव, आपके पास आऊंगी। जैसे हालात लगातार हमें उड़ीसा खासकर कालाहांडी में दिखे, क्या कुछ राहत है? क्योंकि अधिकारियों ने दावे बहुत किए थे कि बहुत जल्द हालत सुधरेगी। देखिए, ये तस्वीर बहुत सुधर जाएगी ऐसा नहीं लगता है। और ख़ासतौर पर इन परिस्थितियों में जब इस इलाके में बैंकों की शाखाएं नहीं है, गांव और दूर दराज के लोगों के पास ये कहा जाए कि बैंकों की सुविधाएं तक नहीं है, तो ऐसे में उनके लिए उनके पास जितना भी कैश है उसको नोट बदलवाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और ये संघर्ष उनके जीवन के पर बहुत भारी पड़ रहा है और उसको हमने खुद भी महसूस किया। हमने देखा किस तरह से लोग बैंकों में जा रहे हैं, लेकिन उनको मायूस होकर लौटना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बैंकों में जो कैश फ्लो है वो नहीं है। एक जो सरकारी जो राष्ट्रीय बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी एक बड़ी शाखा को छोड़कर निजी बैंकों में बिल्कुल भी कैश नहीं है। और जो एक बैंक है SBI की, उसमें ही लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। और इसके अलावा SBI ने ही जो बैंक मित्र है उसकी शाखाएं करीब 150 शाखाएं गांव के दूर दराज इलाकों में खोलने का दावा किया, लेकिन उन बैंक मित्रों में भी जो कियोस्क सेंटर बनाए गए हैं, जो कस्टमर केयर सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों को सुविधा देने के लिए, वहाँ भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इसकी वजह से वहाँ पर भी लोग जो है वो दावे किए जा रहे नहीं हैं, निकलवा पा रहे हैं और जी यही है जिन सुविधाओं के दावे किए जा रहे हैं जी, वो जमीन पर नजर नहीं आ रहे। उस तरह से 9वें दिन का हाल आज सुबह से बता रहे हैं। कतारें उसी तरह से लगनी शुरू हो गई हैं फिर एटीएम और बैंकों के बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवविक्रम, आपका एटा से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट पर मौजूद गर्भ में बच्चों के लिंग जांच के तरीकों से जुड़ी जानकारी के मामले में सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।
कोर्ट ने गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसे सर्च इंजनों को इस बारे में 36 घंटे के अंदर इंटरनेट से जानकारी और इससे जुड़े विज्ञापन हटाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी एक नोडल एजेंसी गठित करने का निर्देश दिया है। ये एजेंसी इंटरनेट पर इस तरह के मामलों की निगरानी करेगी। सुप्रीम कोर्ट पहले भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू जैसे सर्च इंजनों को ऐसे विज्ञापन हटाने का आदेश दे चुका है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। प्रेस काउंसिल के कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मीडिया के काम में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने पत्रकारों पर हमलों और उनकी हत्या पर चिंता जताते हुए उनकी सुरक्षा पर जोर दिया है। नेशनल प्रेस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मीडिया पर सरकार या बाहरी नियंत्रण समाज के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने मीडिया में आत्मनियंत्रण की व्यवस्था को सही बताया। बाहर के नियंत्रण की कल्पना उस समाज को आगे ले जाने वाली कल्पना हो ही नहीं सकती। आप ही लोगों ने बैठ करके इसी काउंसिल जैसी व्यवस्था के माध्यम से, सीनियर लोगों के अनुभव के माध्यम से और समाज का सर्वग्राही हित देख करके हम इन अवस्थाओं को विकसित कैसे करें। उन्होंने हाल के दिनों में पत्रकारों की हत्या की घटना की निंदा की। सरकारों का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों के साथ जो भी गलत आचरण होता है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और मीडिया में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। देश में बदलाव के लिए सरकार और मीडिया दोनों की अहमियत होती है। इस समारोह में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए जाने माने पत्रकार एस निहाल सिंह को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राज्यसभा टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह को ग्रामीण पत्रकारिता के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने सम्मानित किया। इस मौके पर पत्रकारिता के क्षेत्र के योगदान के लिए कई वरिष्ठ पत्रकारों को भी पुरस्कृत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को भिवंडी की अदालत में पेश हुए। अदालत ने निजी मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत दे दी। राहुल गांधी ने अदालत के बाहर पार्टी समर्थकों को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर तानाशाही तरीके से काम करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो महात्मा गांधी की विचारधारा के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले साल 30 जनवरी को होगी। आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को भिवंडी की अदालत में पेश हुए। अदालत ने निजी मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत दे दी। राहुल गांधी ने अदालत के बाहर पार्टी समर्थकों को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर तानाशाही तरीके से काम करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो महात्मा गांधी की विचारधारा के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। आजादी की विचारधारा और दूसरी तरफ गुलामी की विचारधारा, जिनसे मैं लड़ रहा हूं, वो हिंदुस्तान को झुकाना चाहते हैं। जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए आरएसएस चिंतक एमजी वैद्य ने कहा कि इस मामले में राहुल गांधी को अपने बयान के बचाव में प्रमाण देना बाकी है। किस प्रकार उसका समर्थन करते हैं ये तो अभी नहीं आया है। न्यायालय में वो कौन सा बयान देते हैं, अपने इसके लिए क्या प्रमाण देते हैं। जब 1948 में बैन लगा था संघ पर, इसी आरोप के गांधी जी की हत्या में संघ का हिस्सा है, तो बैन क्यों हटाया, क्या शर्तें थी। ये पूरा मामला 2014 के चुनावी भाषण से जुड़ा है। इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। आरएसएस के कार्यकर्ता ने मामले में मानहानि का केस दर्ज किया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले साल 30 जनवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सीरिया के अलेप्पो शहर में हुए हवाई हमलों में 54 लोगों की मौत हो गई। हमले बच्चों के एक अस्पताल पर किए गए। मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अमेरिका ने इन हमलों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया के ताजा हालात पर चिंता जताई है। सीरिया का अलेप्पो शहर बुधवार को लगातार दूसरे दिन हवाई हमलों से दहल उठा।
इस बार निशाना बना पूर्वी एलेप्पो में बच्चों का एक अस्पताल और एक स्कूल। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 54 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 बच्चे और एक राहत कर्मी शामिल है। इधर संयुक्त राष्ट्र ने हमले की निंदा करते हुए सीरिया के ताजा हालात पर चिंता जताई है। Well, World Health Organization strongly condemns this latest wave of attacks on healthcare facilities. In the last 48 hours, there were 6 attacks on hospitals and health centers in western rural Aleppo, east Aleppo, as well as in Idlib. वहीं अमेरिका ने हमलों के लिए रूस और सीरिया को जिम्मेदार ठहराया। So 5 hospitals and 1 mobile clinic, and by all accounts, looks like they were deliberately targeted. All in the span of just the last day or so. It's also worth noting that despite Russian claims that it halted. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अलेप्पो में इस महीने 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीरिया 5 साल से आंतरिक संघर्ष का सामना कर रहा है, जिसमें लाखों लोग जान गंवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात क्रिकेट की, भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच राजकोट में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। राजकोट में इंग्लैंड के स्पिनर्स ने भारत के 16 में से 13 विकेट अपने नाम किए। ऐसे में टीम इंडिया के स्पिनर्स और टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए विशाखापट्टनम की चुनौती आसान नहीं होगी। अब बात करेंगे खास शख्सियत की। आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि है। इस मौके पर सारा देश उन्हें याद कर रहा है। लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को लाहौर में हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात लाला लाजपत राय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं में शुमार थे। लाला जी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों ने ही सबसे पहले देश में स्वराज की आवाज बुलंद की। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर लाजपत राय ने सामाजिक आंदोलनों को भी दिशा दी। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। 1928 में आज ही के दिन उनका देहांत हो गया था। और अब आखिर में हेडलाइंस। 9 दिन बाद भी नए नोटों के लिए कतार बरकरार, चक्का जाम की स्थिति। संसद में आज भी जारी रहेगी चर्चा। विपक्ष की गोपनीयता के सवाल पर जेपीसी जांच की मांग। पंजाब में राजनीतिक सरगर्मी तेज। शिरोमणि अकाली दल ने जारी की 69 उम्मीदवारों की पहली सूची। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके। 4.4 तीव्रता वाले केंद्र। हरियाणा के बावल से 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। उत्तरी सीरिया के अलेप्पो का अस्पताल बना रूसी बमबारी का निशाना। बच्चों और महिलाओं समेत 54 की मौत। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट आज। विशाखापट्टनम में गौतम गंभीर की जगह केएल राहुल के खेलने की उम्मीद। दोनों टीमों के लिए जीत अहम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए विशेष। नमस्कार।